अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको एल्बो के अराउंड जो फ्रैक्चर आ जाते हैं उसके बाद जो रिकवरी होती है उसको डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि एल्बो फ्रैक्चर के बाद हमें अपनी एल्बो को कितनी देर तक स्लिंग में रखना चाहिए या कितनी देर तक इमोबिलाइज करना चाहिए ताकि हमारी बोन की हीलिंग बेहतर और सफिशिएंट हो सके। एल्बो फ्रैक्चर के बाद जो पेन आती है, स्वेलिंग आती है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। एल्बो फ्रैक्चर के बाद हमें कौन सी वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो एल्बो फ्रैक्चर के बाद आती है वो एल्बो जॉइंट की स्टिफनेस होती है। उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एल्बो फ्रैक्चर के बाद जो इमोबिलाइजेशन होती है उसको डिस्कस कर लें। लेकिन देखिए कि एल्बो फ्रैक्चर के बाद जो इमोबिलाइजेशन होती है या जो एक्टिव रेस्ट होती है वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर आपका फ्रैक्चर ऐसा है जिसमें आपका सर्जन समझता है ये कंजर्वेटिवली हील हो सकता है, यानी कि बगैर सर्जरी की हील हो सकता है, तो वो आपको क्या करेगा कि एक पीओपी कर देगा। वो यहाँ आर्म से शुरू होगा और आपकी यहाँ तक जाएगा। ऐसे केसेस के अंदर ऑन एवरेज हमने देखा है कि 4 से 6 हफ्तों के लिए पीओपी कर दिया जाता है। ऐसे केसेस के अंदर जो हमारी इमोबिलाइजेशन होती है या जॉइंट की रेस्ट होती है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है और ऐसे केसेस के अंदर एल्बो जॉइंट के स्टिफनेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो ये समझता है कि हम इसकी सर्जरी कर देते हैं ताकि बोन जो है अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर कई दफ़ा सर्जन आपको अर्ली मोबिलाइजेशन करने का मशवरा देता है। और ऑन एवरेज हमने देखा है कि एल्बो के ऊपर यूजली सर्जन प्रेफरेबली सर्जरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि एल्बो जॉइंट के ऊपर स्टिफनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो स्टिफनेस से बचने के लिए वो सर्जरी पे जाते हैं और 2 से 3 हफ्तों के बाद ही आपको एल्बो की रेंज ऑफ मोशन करने का मशवरा देते हैं ताकि आपकी एल्बो जॉइंट स्टिफ ना हो और आपके मसल के अंदर जो ताकत है वो भी मेंटेन रहे। एल्बो फ्रैक्चर के बाद हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट फेस करता है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इस वजह से मेरी रात की नींद भी ख़राब हो जाती है। तो हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि एल्बो फ्रैक्चर की सर्जरी या फ्रैक्चर के बाद आप ये कोशिश करें कि जिस तरह से पहले 2 से 3 हफ्ते आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने कहा है कि आपने मेडिसिन लेनी तो फिर ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है उसके बाद कोशिश करें कि आप आइसिंग करें, बर्फ़ क्रश करके एक शार्पनर में डालें, पानी का कोई ड्रॉप ना निकले। 1 से 2 मिनट के लिए आप आइसिंग करें और 1 से 2 मिनट के लिए हटा दें। इस तरीके से 15 से 20 मिनट का सेशन करें, दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। तो यूजली देखा गया कि नेचुरल वे से भी आप अपनी पेन को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और जो स्वेलिंग अराउंड द एल्बो आती है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। ये दिन में रखिए कि जब आपका सर्जन आपको इजाज़त देता है कि आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू करें, उस वक्त आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपकी एक्सरसाइज शुरू करता है। सर्जरी के बाद नॉर्मली 2 से 3 हफ्तों के बाद और बगैर सर्जरी के नॉर्मली 6 हफ्तों के बाद आपकी एल्बो की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुरू की जाती है। इनिशियली हम पैसिव मूवमेंट्स करते हैं। पैसिव मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपने सारी मूवमेंट जो है दूसरे के सहारे से करनी है या अपने दूसरे हाथ के सहारे से करनी है। आपके सामने हम पैसिव मूवमेंट करते हैं। पहली पैसिव मूवमेंट हम फ्लेक्शन को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। पेशेंट कहते हैं बाजू बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, हम आहिस्ता आहिस्ता वेरी जेंटली हम आप उसकी एल्बो को फ्लेक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर पेशेंट की फुल जो फ्लेक्शन है वो अचीव हो जाए। इसके बाद नंबर 2 जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सटेंशन अचीव करना होता है। बहुत जेंटली ग्रेविटी असिस्टेड और प्लस थोड़ा सा सहारा देके हम जेंटल वे से उसकी एक्सटेंशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 के अंदर क्योंकि हमारा जो आर्म होता है वो सेमी प्रोनेटेड हुआ होता है और सेमी प्रोनेटेड आर्म के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पहले हम सुपिनेशन को अचीव करें पैसिवली जब उसकी सुपिनेशन यानी कि पूरा आर्म सीधा हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 के अंदर हम उसकी प्रोनेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये पैसिव मूवमेंट्स होती हैं और 2 से 3 हफ्तों के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि हमने पैसिवली मूवमेंट अचीव कर ली हैं तो फिर हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं पेशेंट कि जितना वो बाजू खुद अपना मूव कर सकता है मूव करें बैंड और फिर थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, हल्का सा जेंटल सा स्ट्रेच देते हैं। हम उसे कहते हैं अपनी एल्बो को फ्लेक्स करें, यहाँ तक उसने फ्लेक्स किया, उसके बाद थोड़ा सा हमने हेल्प कर दी। इसके बाद हम उसे कहते हैं एक्सटेंशन की तरफ जाएं, जितना वो एक्सटेंशन कर सकता है करते हैं, थोड़ा सा हम जेंटल सा स्ट्रेच दे देते हैं। फिर हम कहते हैं एक्सटेंशन अचीव करें, थोड़ा सा सहारा दें, एक्सटेंशन अचीव कर लें। इसी तरीके से हम उसे कहते हैं कि उसका आर्म जो है सेमी प्रोनेटेड है, प्रोनेशन में लेके जाने की सीधा आर्म करने की कोशिश करें, हाथ को सीधा यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करें, सीधा करने की, थोड़ा सा हम सहारा दे देंगे। इसी तरीके से हम कहेंगे प्रोनेटेड करें यानी उल्टा हाथ करने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम सहारा देंगे। इसको हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं। पैसिव और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज को हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, नॉर्मली 3 हफ्तों के बाद या 6 हफ्तों के बाद। इन तमाम एक्सरसाइज को हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। 6 हफ्तों से लेकर 2 माह के बाद जब आपका सर्जन आपसे कहता है कि अब आप एक्टिव एक्सरसाइज करें, एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब यह है कि अपने मसल को यूज़ करते हुए अपने जॉइंट को मूव करें, तो नंबर 1 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आपने कोशिश करना है कि फुल रेंज में अपनी कोहनी को अपने यानी कि हाथों को शोल्डर तक लाने की कोशिश करनी है।
इनिशियली आपसे नहीं आएगा, आप दूसरे हाथ की मदद से एंड पे लेके जाकर थोड़ा सा स्ट्रेच दें और फिर आना ये शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एल्बो को फुल एक्सटेंशन में लेके जाएं, थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे, या नहीं जा रहा तो थोड़ा सा सहारा देके इसको एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएं। इसी तरीके से अपना हाथ में रखकर कोशिश करें कि अपने हाथ ऊपर की तरफ, छत की तरफ, यानी कि जो पाम है बिल्कुल फेसिंग अपवर्ड होनी चाहिए। कोशिश करें, एफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से पाम फेसिंग डाउनवर्ड जाएगी, पाम फेसिंग डाउनवर्ड जाएगी। इन जो 4 एक्सरसाइजेज को अगर आप 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करते हैं तो उससे आपके मसल की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है और एल्बो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन भी अचीव हो जाती है। एल्बो फ्रैक्चर के बाद ये ध्यान में रखिए कि बहुत बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हमारा एल्बो जॉइंट स्टिफ हो जाता है। अगर आपने पहले 2 से 3 माह में अच्छी फिजियोथेरेपी नहीं की, अच्छी एक्सरसाइज नहीं की और आपका एल्बो जॉइंट स्टिफ हो गया तो उसके लिए अब आपको एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो बहुत ही बेसिक और सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको गाइड करूंगा और आप ये 2 एक्सरसाइजेज को 10/2 रेपिटेशन के साथ 10 सेकंड के होल्ड के साथ करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 1 से 2 माह के अंदर आपकी एल्बो की फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाएगी। नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आपने कोहनी का अपने साथ लगा लें, एक हाथ से अपने आर्म को होल्ड करें, दूसरे हाथ की मदद से इसको स्ट्रेच दें और 10 सेकंड के होल्ड के साथ इसको होल्ड रखें और बर्दाश्त करें। आप भी थोड़ा पेन को बर्दाश्त करें, जो आपका असिस्टेंट है वो थोड़ा फोर्सफुल स्ट्रेच दे। नंबर 2 स्ट्रेच के अंदर जिसमें हम जो है फ्लेक्शन अचीव करनी होती है, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप बिल्कुल अपने जो आर्म को 90 डिग्री पे लेके जाएं और इस यहाँ पे आर्म को पकड़ लें, इस हाथ की मदद से उसके बेंड करने की कोशिश करें, बेंड करके रखें और थोड़ा फोर्सफुली बेंड करें हत्ता कि जो हमारा फोर आर्म है वो अपने जो बाइसेप्स का मसल है उसके साथ टच करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा फोर्सफुल स्ट्रेच करते हैं तो यूली देखा गया है कि अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर आप फुल बेंडिंग को अचीव कर लेते हैं। उम्मीद है कि एल्बो फ्रैक्चर के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।